तो गाइस, जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि डैनियल यू वाला के साथ स्केप करते हुए पकड़े जाते हैं और प्लान के मुताबिक जिक्योना यहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम लोग जाओ, मेरे को इससे दो दो हाथ करना है और एक फेस ऑफ भी लेते हैं। कलर की बात करें तो रेड कलर जिक्योना की तरफ होता है, वहीं ब्लू कलर यूजी सोन की तरफ होता है, बिल्कुल इसको बालों की तरह जो कि बचपन में हुआ करता था। और यूजी सोन बोलता है तूने अभी तो कहा था कि हमारी फाइट होगी, लेकिन तू ये क्या कर रहा है। और जिक्योना कहता है कि हाँ यार, फाइट तो करनी है, लेकिन सिचुएशन हमारे लिए ठीक नहीं है, लगता है इस मजे को हम बाद में एंजॉय करेंगे। ये बोलते हुए जिक्योना अपना मास्क बांधता है क्योंकि ये लोग यहाँ से स्केप करने के लिए स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए होते हैं। और मुगैक कहता है एक स्मोक ग्रेनेड, इसे लगता है हम फिर से बुद्धू बन जाएंगे, लेकिन जिक्योना कहता है कि ये रेड स्मोक कोई आम स्मोक नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से। इधर स्पीड वाले भाग निकलते हैं, ऊपर से सीधे नीचे जंप कर देते हैं। और डैनियल कहता है कि मुझे मालूम था हम यहाँ से स्केप जरूर कर जाएंगे, लेकिन अब क्या करें भाई। और जिक्योना बोलता है कि हमें टनल के रास्ते से जाना होगा। और जैसे ही टनल का ढक्कन खोलता है जिक्योना, और ये रास्ता ब्लॉक होता है। और मुगे कहता है कि हमें जिक्योना को किसी भी हालत में आज पकड़ना ही होगा, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं भागे होंगे, इसलिए जल्दी से जाओ और उन्हें ढूंढो। और इसके साथ ही जिक्योना लोग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और यूजी शोन चिल मोड में बोलता है मुगैक वैंग शांत हो जाओ, टेंशन न लो, वो लोग आज नहीं भाग पाएंगे। मुगैक कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी भाग चुके हैं। देन यूजी सेज नहीं, आज वो लोग नहीं भाग पाएंगे क्योंकि मैंने वो मेन हॉल ब्लॉक कर दिया है जहाँ से वो लोग स्केप कर सकते थे, और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा जिससे वो स्केप करने की कोशिश करेंगे, और वो रास्ता है चाइना टाउन का एंट्रेंस गेट। और जिक्योना ये रास्ता ब्लॉक देखकर समझ जाता है कि हमारे स्केप करने के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं और अब एक ही रास्ता है जहां से हम स्केप कर सकते हैं, और वो है चाइना टाउन का एंट्रेंस गेट। और ये सभी एंट्रेंस गेट की तरफ तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सामने खड़े हुए लोगों को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि यूजी शोन पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर होता है। और जोनरू काफी सारे लोगों के साथ यहाँ पर आ रखे होते हैं। और जोनरू बोलता है स्पीड वालों, आज तो तुम लोग पकड़े गए। जैक भी यहाँ होता है और कहता है डैनियल पार्क, अब ये सब बंद कर दो, अब इसका कोई फायदा नहीं होगा, स्पीड कभी भी डीसीएस गैंग को नहीं हरा पाएगा, इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और हमारे साथ आ जाना चाहिए। और यहाँ सैमुअल भी होता है भाई, और लाइटर चला रहा होता है। और डैनियल जैक के पास आता है और कहता है आप खुद पता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा अपने लिए नहीं, एंचोन के लोगों के लिए लड़ूंगा। और इधर स्पीड वाले चुन्नू फाइटर से भिड़ जाते हैं और डोमिनेट कर रहे होते हैं। इधर जैक मन में कहता है कि ये स्पीड वालों को समझ नहीं आता क्या, इनके सामने लिटरली पूरी फोर्स खड़ी है, फिर भी क्यों फाइट कर रहे हैं, क्या सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसे लोगों को प्रोटेक्ट करना है। खैर इधर फाइट करते हुए स्पीड के बंदे लोग बोल रहे होते हैं कि आज तो डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो जान लो आज हम बहुतों को फोड़ेंगे। और 100 स्क्वाड के लीडर को भी डोमिनेट कर रहे होते हैं। और जिक्योना भी अपने ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक की मदद से इन सारे लोगों को उड़ा रहा होता है और अपने बंदे को कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मतलब इनको धो सकता हूँ, तो तुम भी ये कर सकते हो। और जैकिम कहता है कि इसका सामना फर्स्ट जनरेशन से हुआ है, ये कोई सेकंड जनरेशन के फाइटर नहीं है, फिर भी स्पीड वाले टिक पा रहे हैं इनके सामने। और इतने में यूजी शोन भी आ जाता है यहाँ पे और कहता है जिक्योना तुम लोग ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप को हराकर हर बार स्केप कर जाते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके इतना बोलती है डीसीएस गैंग के नंबर 2 और नंबर 3 स्पीड के नंबर 2 पे हमला कर देते हैं और इसके हमले को ये दोनों ब्लॉक कर लेते हैं क्योंकि मुगैक वैंग और जोनरू 10,000 स्क्वाड के लीडर हैं। इधर डैनियल और जिक्योना इतने सारे लोग को देखकर कहते हैं अरे यार, इनकी संख्या तो सच में काफ़ी बड़ी है, और इन पर भी काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव्स अटैक कर देते हैं। और तभी एक गाड़ी रफ्तार से यहाँ आ जाती है जिससे जिक्योना के ऊपर हमला करने वाले लोग पीछे हट जाते हैं। और देखते ही देखते यहाँ पर और भी टैक्सी गाड़ी आ जाती है। इनमें से एक टैक्सी वाला कहता है जिक्योना हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, लेकिन जिक्योना बोलता है लेकिन अंकल यहाँ पर खतरा है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इतने में एंचोन के काफ़ी सारे लोग यानी कि आम लोग स्पीड वालों को घेर लेते हैं ताकि डीसीएस गैंग इन तक ना पहुंच सके। लेकिन एक सेकेंड, ये लोग बाहर से अंदर आए कैसे, शायद से गाड़ी से निकले होंगे। ठीक है। और इसके बाद इन लोगों की इमोशनल भरी स्पीच होती है कि स्पीड वालों को हम तुम्हें छूने भी नहीं देंगे, वो हमारे लिए फाइट करते हैं तो हम भी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तुम चाइनीज लोग हमारी ज़मीनें हड़प लिए और हमसे बहुतों को चाहने वालों को छीन लिया तुम लोगों ने, और अब हम अपने आखिरी होप को नहीं खो सकते। आई थिंक जिक्योना लोग यहाँ से कैसे भी करके स्किप कर जाते, पर ये लोग आ गए और मुश्किलें बढ़ा दिया जिक्योना के लिए। और अंकल बोलता है
कि तुम लोग फाइट नहीं कर सकते हो, इसलिए गाड़ी में बैठो और वापस से जाओ जल्दी से। लेकिन टैक्सी वाला नहीं मानता। इधर एक बंदा एक बच्ची को धमकाने लगता है और एक बंदा रेस्टोरेंट वाली आंटी को ही चांटा दे मारता है। और ये देखकर लाइनमैन कहता है, बड़े भाई ये सब क्या हो रहा है, सिटीजन के ऊपर हमला किया जा रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि इसकी जमीनें डिसेस गैंग वालों ने छीन ली है और यूटिशियन ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और जैक बस खड़े होकर लाइनमैन की बातों को सुन रहा होता है। इधर जिक्योना कहता है कि हमें सिटीजन को बचाना होगा, उसके लिए शील्ड बनो। और सिटीजन के ऊपर लगने वाले अटैक्स को स्पीड वाले अपने ऊपर ले रहे होते हैं। और जिक्योना और डैनियल ये सब तो ठीक है, पर ये लोग लड़की को भी पीट रहे होते हैं। और जिक्योना बोल रहा होता है कि चाहे जो हो जाए हमें सिटीजन को प्रोटेक्ट करना होगा। इसी बीच जिक्योना का डॉल नीचे गिर गया होता है, जिसे जैक किम उठाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है और कहता है, लाइनमैन तूने पूछा था ना कि मैं कहाँ गया था। और हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैक किम कहाँ गया था। दरअसल जैक किम एनचोन को एक्सप्लोर करने के लिए चाइना टाउन से बाहर आया होता है और वहाँ पर एनचोन के लोगों की हालात को देखता है जो कि खराब होती है डीसीएस गैंग वालों की वजह से। वहीं रेस्टोरेंट वाली आंटी रो रही होती है कि उसके पति को डीसीएस गैंग वालों ने मार दिया है और उसके दुकान में भी तोड़फोड़ मचा दिया है। और जैक एक अंकल से पूछता है कि अंकल यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और अंकल बताता है कि ये सब डीसीएस गैंग वालों की वजह से हो रहा है, उसका रोज का काम हो गया है बेटा। ये असल में स्पीड वाले ही हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, यानी कि हम जैसे लोगों की हेल्प करते हैं। और डीसीएस गैंग ये है जो हम लोगों को एनचोन से बाहर करना चाहते हैं। और स्पीड वालों की संख्या कम है इसलिए उसे छुपना पड़ता है। और स्पीड वाले हमारे लिए डीसीएस गैंग से फाइट करते हैं, इसलिए हम भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और जैक किम इनकी बातों को सुनकर मन में कहता है कि यार हम तो गलत लोगों से हाथ मिला लिए हैं। मैंने सोचा था ऐसा करके हम कीटे किम को हरा देंगे, पर अगर मैं भी ऐसे बुरे लोगों का साथ देने लग गया तो फिर मुझ में और कीटे किम में क्या अंतर रह जाएगा। और अगर मैं कमजोर लोगों की हेल्प ना कर सका तो फिर क्या फायदा इससे जीत का। और जैक किम प्रेजेंट में लाइनमैन से कहता है कि लाइनमैन मेरे को बता बिग डील क्या है। और लाइनमैन कहता है कि बड़े भाई मुझे नहीं पता, मैं तो आपको देखकर ज्वाइन करा था। हाँ लेकिन क्या देखकर मुझे ज्वाइन करा था? यही कि आप कमजोरों की हेल्प करते हो, तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन जो भी हो आप जो डिसीजन लोगे मैं आपके साथ ही रहूँगा। इतने में डैनियल के सर पे एक टकला बल्ला लेकर बजाने आ जाता है और इससे पहले ये टकला अपना बल्ला लैंड कर पाता एक मुक्का इसके थोपड़े पर पड़ता है और ये यहाँ से उड़ जाता है। और ये मुक्का जैक ने मारी होती है और कहता है मुझे माफ कर दे लाइनमैन, पर तुम्हारा भाई एक नंबर का नूबड़ा है। और लाइनमैन कहता है हाँ मुझे पता है, क्या आप दिमाग से थोड़े पैदल हो और हमें कीटे गैंग को हराने के लिए डीसीएस गैंग की ज़रूरत है। पर बड़े भाई तुम्हारा यही अंदाज तो मुझे पसंद है। और लाइनमैन लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ 3-4 बंदों को उड़ा देता है। कहता है आप जो डिसीजन लोगे आपका छोटा भाई मानेगा उसे। और डीसीएस गैंग वालों को भी बोलता है कि डीसीएस गैंग के लोग बिग डील स्पीड गैंग को ज्वाइन कर लिया है और मैं तो पहले ही बोल दे रहा हूँ कि बिग डील बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जिंदा रहना चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। और जैक बोलता है अबे लाइनमैन ये क्या बोल दिया भाई, मैं बस डैनियल को बचा रहा था। और लाइनमैन कहता है तो बड़े भाई अब क्या करें? खैर तूने बोला मैंने बोला एक ही बात है, यूजिशुआन मुझे माफ़ करना तुम्हारे साथ अलायंस को तोड़ने के लिए। और यूजिशुआन बोलता है जैक किम तूने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हारे लिए मैंने सैमुअल को साइड कर दिया, हमारे बिना तुम कीटे किम को कैसे हराओगे। और जैक बोलता है कि उसके लिए हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, अभी तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। और यूजिशुआन के इशारे पे काफ़ी सारे लोग जैक के ऊपर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन ये लोग सैमुअल का शिकार बन जाते हैं। सैमुअल एक का सर पकड़ता है और किसी बल्ली की तरह यूज़ करता है और जैक भी इसे देखकर हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो गया। और सैमुअल ऐसा इसलिए करा होता है क्योंकि सैमुअल के दिल पे शब्दों वाली छुरी चल गई होती है यूजिशुआन के द्वारा। वो कहता ना कि सैमुअल सीओ वो नादान सा बच्चा कैसे गैब्रों किम को अपना बाप मान चुका था और मुझे फेक वाले के साथ नहीं बल्कि असली बेटे से डील करनी है। और ये बातें चुपके से सैमुअल सीओ सुन लिया होता है और प्रेजेंट में कहता है ऑफ कोर्स यही वजह है, इसलिए अब ये हम दोनों का दुश्मन है, क्यों जैक। और लाइनमैन मेरी सीक्रेट जला। और लाइनमैन के पास लकीली लाइटर होता है और बड़ा खुश हो जाता है लाइनमैन और लाइटर जलाने लगता है और कहता है ठीक है ये अलायंस टेम्पररी है, पर मैं खुश हूँ कि आप दोनों एक साथ हो चुके हैं। और ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो यारो ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Girl, know you want me.
तुझसे न तकिया तो हो गया प्यार है।